ओपनिंग को महत्वपूर्ण दिन की देखने के लिए बड़ी बॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू। और कुछ ही देर में ओपनिंग रेट्स आएंगे और ध्यान रखिएगा सेंसेक्स 23 पॉइंट नीचे है, निफ्टी फ्लैट है, सारे इंडिसेस फ्लैट ओपन हो रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो जो कल के ऑप्शन सेलर्स थे उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो, क्योंकि सुबह खुलते ही ऑप्शन सेलर्स के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता कि मार्केट फ्लैट खुले, सारी की सारी टाइम वैल्यू इवेपोरेट हो जाएगी और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। आज 60-70% ऑप्शन प्रीमियम गिरेंगे सुबह खुलते ही। निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है 19,838 पर, कल भी यहीं क्लोज हुआ था, करीब करीब यहीं पर शुरुआत हो रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट है 45,689 पर बैंक निफ्टी इस समय, करीब करीब 12 पॉइंट नीचे। अब निफ्टी रेड में कुछ खास नहीं, लेकिन 4-5 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी कुछ खास मूव नहीं, 60 पॉइंट नीचे इस समय। मिड कैप इंडेक्स में हालांकि थोड़ा सा ट्रैक्शन है, थोड़ा करंट है यहाँ पर, 0.2% की तेजी मिड कैप में। और स्मॉल कैप लेकर आते हैं, स्मॉल कैप में थोड़ी और ज्यादा तेजी है, करीब करीब 1/3% की तेजी स्मॉल कैप में है। और एडवांस डिक्लाइन इसका मतलब 1500 एडवांसिंग स्टॉक्स और करीब करीब 400 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आपके सामने। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं एक बार और फिर हीट मैप पर जाएंगे। निफ्टी ऑटो फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं। एफएमसीजी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एफएमसीजी भी मेरे ख्याल से फ्लैट ही है, ज्यादा मूव है नहीं यहाँ पर। मेटल्स में पिछले कुछ दिनों तेजी रही है, लेकिन आज ये भी इंडेक्स एक फ्लैट खुल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ी तेजी है आज, 1/3% की तेजी फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स ये भी फ्लैट है। और फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट ये दोनों देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ खास मूव नहीं। तो आज मूव बेसिकली है सिर्फ आपका मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो आज इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा शायद। एक बार निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी है और कहाँ पर मंदी इस समय आपको दिखाई देगी। सबसे ऊपर पावर ग्रिड, पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रही है। कल एनटीपीसी ऊपर था, आज पावर ग्रिड। डॉक्टर रेड्डीज, कल भी ये हमारी लिस्ट पे था, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने बाय भी दिया था। डॉक्टर रेड्डीज इस समय ग्रीन में। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मोमेंटम इस समय। एलटीआई, माइंडट्री और विप्रो कल हमारी स्पॉटलाइट में था, विप्रो में अच्छा मोमेंटम। डिवीज लैब्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, टाटा मोटर्स, बजाज फिंसर्व सुबह मानस की पिक थी। अपोलो हॉस्पिटल्स, बीपीसीएल, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, आज फिर थोड़ी सी तेजी एनटीपीसी में। नीचे क्या है आज देखिए, नंबर से पहले इन्फोसिस में बड़ी रैली हो चुकी है, आज थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर, करीब करीब 2/3% नीचे इन्फोसिस। एचसीएल टेक ये भी इस समय करीब करीब 2/3% नीचे। उसके अलावा कोटक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई 600 क्रॉस करने में थोड़ी मशक्कत कर रहा है, थोड़ी सी मशक्कत एसबीआई क्लियरली यहाँ पर कर रहा है। उसके अलावा आईटीसी ये भी इस समय फ्लैट, थोड़ा सा नेगेटिव बायस यहाँ पर। ये है निफ्टी का हीट मैप। चलिए अब जरा रिजल्ट इंपैक्ट लेकर आते हैं और उसके बाद फिर वीरू के पास जाएंगे और एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है वो पिक करेंगे। 3 बड़े स्टॉक्स थे जिनके रिएक्शन लाइंड अप होंगे। एल&टी फाइनेंस, उसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस और कैनफिन होम्स, ये 3 नंबर्स मेन थे। एल&टी फाइनेंस हल्का सा ग्रीन में, ध्यान रखिए कि बैन में आ गया है। कैनफिन होम्स नंबर्स अच्छे लेकिन स्टॉक चल चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा रेड में। टाटा कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस भी किया था कि शायद नीचे खुले लेकिन फिर रिकवरी दिखाएगा स्टॉक, अब 1.25% ऊपर। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज फ्लैट है और हैट्सन एग्रो यहाँ पर अच्छे मूव्स, करीब करीब 9% के मूव यहाँ पर इस समय। एक बार बीएससी पर रिलायंस की प्राइस डिस्कवरी देख लेते हैं, इस समय कहाँ पर दिख रही है, 2700। वो जो रिलायंस ने खुद भी बोला है कि 2700-2707 के करीब एकदम से चेंज हो गया ये अजीब ही है। खैर मामला, खैर इसको 10 बजे रिविजिट करेंगे, उससे पहले रिविजिट करने का कोई फायदा नहीं है। बीरो, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो सही कहा आपने, इसको हम एग्जैक्टली 10 o'clock ही डिस्कवर करेंगे। डेरिवेटिव्स में क्या अच्छा कर रहा है? कंटेनर कॉर्प आपकी स्क्रीन पे आएगा, लगभग 3/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। पावर ग्रिड जिसका ट्रेड हमने कल भी पिक किया था, दैट्स डूइंग वेल। इंडेक्स रिट्रेस हुआ है टुवर्ड्स 19,804। जैसे ही अभी स्क्रीन पे देखा ना, अपना अनुज ने उल्लेख किया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज पे याद रखिएगा अनटचेबल है इस वक्त। बाकी इंडिगो आज अच्छा करता हुआ, कल ये ट्रेड भी रहा है इस कार्यक्रम में, कल कमाई का अड्डा में अच्छा करता हुआ, स्विंग करीब करीब 2/3% का। उसके बाद इंडसइंड बैंक लगभग 0.5% ऊपर और आरबीएल बैंक करीब 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अदानी पोर्ट्स में एक स्विंग है और जो चीज बैकफुट पे है आज डिसाइसिवली, उसमें सबसे ऊपर है श्री सीमेंट। न्यूज फ्लो में था ही, नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, लगभग 2.25% नीचे स्टॉक का। इन्फोसिस 1459 के स्तर पे 15 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में याद रखिएगा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, उसका इंपैक्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ टीसीएस में। अल्ट्राटेक इवेंट बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। कैनफिन होम्स पोस्ट अर्निंग्स लगभग 0.5% नीचे और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूड्स और मैकडॉवेल्स ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए
बस एक का दुक्का काउंटर्स में एक एनटीपीसी जिसका उल्लेख आज किया गया था स्पॉटलाइट में, दैट्स डूइंग वेल। एनटीपीसी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चैनल ब्रेकआउट पर ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और फार्मा स्पेस में अनुज एक सन फार्मा 1084 के स्तर पे, बट एनटीपीसी क्लियर कट आज का सुबह का अच्छा मूव देने का मतलब पूरा जो वो चैनल का ब्रेकआउट था वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होता हुआ अच्छा मूव 65 पैसे ऊपर ट्रेड करता हुआ। अनुज बिल्कुल वीरू, और एल&टी फाइनेंस भले ही बैन में है लेकिन फिर भी चल रहा है। और उसके अलावा फेडरल बैंक आईपीओ के बाद फेडरल ने क्या शानदार, क्या लोगों को ट्रैप किया फेडरल ने एक्चुअली। अगर आप देखें एक बार फेडरल का चार्ट लेकर आइए, एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए फेडरल का, और फेडरल 126 तक गिरा, 126-27 तक, और उसके बाद देखिए क्या एकदम से शॉर्ट्स की धुनाई यहाँ पर। अच्छा, अब निफ्टी गिर रहा है, अब निफ्टी 40 पॉइंट नीचे, ध्यान रखिएगा निफ्टी 44 पॉइंट नीचे अब इस समय। एक बार जरा निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए, मेरे ख्याल से इन्फोसिस का इम्पैक्ट होना चाहिए, शायद इन्फोसिस का इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर। और ये देखिए इन्फोसिस करीब करीब 18 पॉइंट ड्रैग कर रहा है अब निफ्टी को। इसमें देखिए अब आपको रिलायंस नहीं दिखेगा, जो हमने डिस्कस किया था कि 10 बजे तक रिलायंस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसके लिए आज अलग अलग लेग्स रहने वाली हैं, और इसके लिए आप थोड़ा आज कॉशियस रहें, जल्दबाजी ना करें, कोई भी ट्रेड लेने में आज जल्दबाजी ना करें, स्टॉक्स पर फोकस कर लें। इंडेक्स पर 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं है, उसके बाद ही ट्रेड को रिविजिट करेंगे। और ये देखिए एक बार इन्फोसिस का इंट्राडे लेकर आते हैं जरा। इन्फोसिस में बहुत बड़ी रैली हो चुकी थी, अब शायद थोड़ा सा मार्केट एक प्री रिजल्ट नर्वसनेस यहाँ पर दिखा रहा है, करीब करीब 1.5% इस समय स्टॉक नीचे। चलिए